लोकसभा चुनाव में नीतीश का दांव, बिहार छोड़ यूपी में ठोकेंगे ताल। फूलपुर में चुनाव लड़ने की चर्चा, मोदी को पड़ोस से चुनौती। यूपी के सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं पर यकीन किया जाए तो अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में बिहार की नालंदा के साथ ही यूपी की फूलपुर सीट से भी ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। इस सीट पर नीतीश कुमार के सजातीय कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। यहां अब तक 9 बार कुर्मी प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी फूलपुर सीट से सांसद रह चुके हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों को नीतीश को फूलपुर में समर्थन करने से कोई गुरेज नहीं होगा। वाराणसी से 100 किलोमीटर की दूरी, फूलपुर सीट से चुनाव लड़कर नीतीश कुमार एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश करेंगे। यहां से चुनावी सफर में कूदने का दांव नीतीश कुमार और उनकी टीम की सियासी रणनीति का वो हिस्सा है जिसके जरिए वो विपक्ष को एकजुट करने के साथ ही बीजेपी को घेरने का काम भी करेंगे। नीतीश को ये अच्छे से पता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। ऐसे में अगर बीजेपी के खिलाफ यूपी में ही मोर्चेबंदी कर दी जाए तो उसे हराने की कोशिश कुछ आसान हो सकती है। कुल मिलाकर ये दांव 2024 की लड़ाई को मोदी बनाम नीतीश बनाने की प्रयासों का होगा, क्योंकि नीतीश के जिस फूलपुर सीट से किस्मत आजमाने की चर्चा है वहां से पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की दूरी महज 100 किलोमीटर है। फूलपुर का सियासी समीकरण, फूलपुर सीट का जातीय समीकरण भी पूरी तरह नीतीश के मुफीद है। यहाँ कुर्मी वोटर 3 लाख के करीब हैं। इसके साथ ही यादव और मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक भूमिका में हैं। यानी फूलपुर से चुनाव लड़कर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सियासी संदेश दिया जा सकता है। इस जातीय गणित के सहारे ही फूलपुर सीट से अब तक 9 कुर्मी सांसद चुने गए हैं। मौजूदा समय में भी यहाँ से कुर्मी समुदाय की बीजेपी नेता केशरी देवी पटेल सांसद हैं। अकेले फूलपुर ही नहीं बल्कि आसपास के तकरीबन 2 दर्जन सीटों पर कुर्मी वोटर मजबूत स्थिति में हैं। कुर्मी बहुल फूलपुर, फूलपुर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इनमें से सोनाव और फूलपुर में कुर्मी वोटर ही पिछड़ों में सबसे ज्यादा हैं। फाफामऊ और इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर भी कुर्मियों की संख्या निर्णायक है। इलाहाबाद उत्तरी में संख्या औसत है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि सोनाव सीट से सपा की गीता पासी चुनाव जीती थी। बाकी की 4 सीटों पर सपा मजबूती से लड़ी थी। नीतीश कुमार साल 2016 में फूलपुर में किसानों का एक बड़ा कार्यक्रम कर चुके हैं। प्रयागराज में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर बनाने का श्रेय भी नीतीश कुमार को ही जाता है। नीतीश उस वक्त रेल मंत्री हुआ करते थे। राष्ट्रीय ब्रांड बनने का इरादा, यूपी से चुनाव लड़कर नीतीश कुमार अपने ऊपर लगे बिहार के नेता के ठप्पे से भी छुटकारा पाकर खुद को एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करना चाहेंगे। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार को यहां चुनाव लड़ाने का फैसला अनायास ही नहीं है बल्कि खूब सोच समझ कर लिया गया है। दरअसल प्रयागराज को देश के सियासत के बड़े केंद्र के तौर पर जाना जाता रहा है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री और वीपी सिंह यहां से सांसद चुने जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, गुलजारी लाल नंदा ने यहीं से सियासत की बारीकियां सीखी। इस मसले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।